आपने ये चेहरा इंटरनेट पर ज़रूर देखा होगा, सोशल मीडिया पर, खासकर टिकटॉक पर। ये लड़की बहुत वायरल हुई थी। लोग इसके एक्सप्रेशंस पर एडिट बना रहे थे, स्वीट बट साइको जैसे गाने के साथ। लोग कह रहे थे, शी इज़ टू क्यूट टू बी इन जेल। लेकिन उस टाइम बहुत कम लोग जानते थे कि ये स्माइल, ये एक्सप्रेशंस एक कोर्टरूम के अंदर की हैं। और ये लड़की वहाँ इसलिए खड़ी थी क्योंकि इसने अपनी सगी माँ को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 79 बार स्टब किया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे इज़ाबेला गुज़मान की पूरी कहानी, जो सोशल मीडिया रील्स में नहीं दिखाई गई। कैसे एक नॉर्मल दिखने वाली टीनेजर बन गई खौफनाक मॉन्स्टर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिशा और आज हम डीप डाइव करेंगे इज़ाबेला गुज़मान की केस में। ये कहानी शुरू होती है अरोरा कोलोराडो से। इज़ाबेला का जन्म 1995 में हुआ था। उसकी माँ योंगमी होई, जो ओरिजिनली कोरिया से थी, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। स्टार्टिंग के ईयर्स में सब कुछ नॉर्मल था। इज़ाबेला के बायोलॉजिकल फादर रॉबर्ट गुज़मान और उसकी माँ का डिवोर्स हो चुका था जब इज़ाबेला छोटी थी। लेकिन जैसे जैसे इज़ाबेला बड़ी हो रही थी, टीन ईयर्स में एंटर कर रही थी, चीज़ें बदलने लगीं। घर में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे। इज़ाबेला स्कूल ड्रॉप कर चुकी थी और उसका बिहेवियर अपनी माँ के प्रति एग्रेसिव होता जा रहा था। इज़ाबेला की माँ ने दूसरी शादी की थी रेयान होई से। रेयान ने बाद में बताया कि इज़ाबेला और उसकी माँ के बीच लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई थी कि घर का माहौल हमेशा टेंस रहता था। इज़ाबेला रूल्स फॉलो नहीं करना चाहती थी और जब उसकी माँ उसे रोकती थी तो वो वायोलेंटली रिएक्ट करती थी। क्राइम से कुछ दिन पहले सिग्नल्स बहुत क्लियर थे कि कुछ बुरा होने वाला है। इज़ाबेला का बिहेवियर बहुत स्कैरी हो चुका था। मर्डर से ठीक एक दिन पहले इज़ाबेला ने अपनी माँ को एक ईमेल भेजा। उस ईमेल में लिखा था कि यू विल पे, जिसका मतलब है तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये धमकी इतनी सीरियस थी कि उसकी माँ पूरी तरह से डर गई थी। उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस घर आए, इज़ाबेला से बात की और उसे वार्निंग देकर चली गई कि अगर वो शांत नहीं हुई तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इज़ाबेला के बायोलॉजिकल फादर रॉबर्ट ने भी उससे उस शाम बात की थी। उन्होंने उसे समझाया और बोला, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करो। रॉबर्ट को लगा कि शायद उसकी बेटी समझ गई है। इज़ाबेला शांत लग रही थी, लेकिन वो शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। अगस्त 18, 2013 रात के करीब 9:30 बजे थे। इज़ाबेला की माँ अभी काम से घर आई थी। वो ऊपर अपने बाथरूम में फ्रेश होने गई। उसका हस्बैंड रेयान नीचे लिविंग रूम में था। तभी रेयान को ऊपर से कुछ आवाज़ें आई, थम्पिंग साउंड, जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर गिर रही हो। फिर उसे अपनी वाइफ की चीखें सुनाई दी। रेयान तुरंत सीढ़ियों से ऊपर भागा। रेयान ने बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक था। उसने दरवाजे के नीचे देखा, वहाँ खून बह रहा था। उसने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और 911 को कॉल किया। कॉल पर रेयान चिल्ला रहा था और अंदर से इज़ाबेला की आवाज़ नहीं, बल्कि सिर्फ मारने की आवाज़ें आ रही थी। और फिर अचानक दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर इज़ाबेला खड़ी थी, हाथ में एक नाइफ था। उसने अपनी स्टेप डैड रेयान की आंखों में देखा। बिना कुछ बोले वो बाहर से निकली और सीधा घर के बाहर चली गई। रेयान ने बाथरूम में देखा और वो सीन देखकर उसकी पूरी दुनिया हिल गई। इज़ाबेला ने अपनी माँ को इतनी बुरी तरह मारा कि पहचानना मुश्किल था। टोटल 79 स्टेप था, फेस पर, नेक पर, टॉर्सो पर। ये गुस्से में किया गया मर्डर नहीं, ये एक ओवरकिल था। पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पूरे इलाके को घेर लिया गया। अगले दिन दोपहर में इज़ाबेला एक पास के पार्किंग गैरेज में मिली। जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। वो कह रही थी कि उसका नाम इज़ाबेला नहीं, वो अलग अलग स्टोरी बना रही थी। डॉक्टर्स ने जब उसका चेकअप किया तो पता चला ये सिर्फ एक बिगड़ी हुई औलाद का केस नहीं था। कोर्ट में जो हुआ उसी ने इज़ाबेला को वायरल बनाया। हेयरिंग के दौरान वो कैमरास को देखकर फेसेस बना रही थी, स्माइल कर रही थी, कभी रो रही थी,
दुनिया को लगा वो एक्टिंग कर रही है या वो ईविल है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट ने रिवील किया कि इज़ाबेला पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। इज़ाबेला ने बताया कि उसे आवाज़ें आती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ असल में उसकी माँ नहीं बल्कि सिसिलिया नाम की एक राक्षस है और उसने दुनिया को बचाने के लिए उस राक्षस को मारा है। इज़ाबेला को रियलिटी और हेलुसिनेशन में फ़र्क नहीं पता चल रहा था। एविडेंस और मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स को देखने के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, नॉट गिल्टी बाय द रीज़न ऑफ इंसैनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री हो गई। इसका मतलब ये है कि उसे जेल नहीं बल्कि एक हाई सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा जब तक वो सोसाइटी के लिए खतरा है। इज़ाबेला आज भी कोलोराडो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में है। पिछले कुछ सालों में उसने क्लेम किया है कि वो मेडिसिन ले रही है और अब बिल्कुल ठीक है और उसे रिलीज़ कर देना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फ़िलहाल उसे छोड़ने से मना कर दिया है। इस केस से हमें 2 बातें समझनी चाहिए। एक, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रियल होती हैं और अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले तो नतीजा खौफनाक हो सकता है। 2, इंटरनेट पर प्रिटी फेस को देखकर क्राइम्स को रोमांटिसाइज करना बंद करना चाहिए। जो हुआ वो ट्रैजिक था और यांग मी होई ने अपनी जान गंवा दी। आपका क्या मानना है? क्या इज़ाबेला को रिलीज़ कर देना चाहिए या वो अभी भी डेंजरस है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।